नमस्कार दोस्तों। गुलाबी नगरी जयपुर के बेहतरीन जायके मैं आपको लेकर आया हूँ गुलाबी नगरी जयपुर में। भाई गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं और बच्चे स्कूल से फ्री हो जाएंगे और उस टाइम वो सबसे ज़्यादा आपसे डिमांड करेंगे कि आप उन्हें दिल्ली से बाहर कहीं घुमा के लाएं। तो आज मैं आपको सफ़र करा रहा हूँ गुलाबी नगरी जयपुर का, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के बेहतरीन व्यंजन, यहाँ के बेहतरीन जायके। तो उसी कड़ी में आज शामिल हूँ और मैं आपको लेकर आया हूँ चौड़ा रास्ता जयपुर में, जहाँ पर है सम्राट रेस्टोरेंट। भाई क्या खास ही ऐसा खिला रहे हैं कि यहाँ के लोकल्स और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट इनसे इतना प्यार करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आइए मेरे साथ। भाई ये है गुलाबी नगरी जयपुर का चौड़ा रास्ता, जिसे बेहतर आप जानते हैं यहाँ की बुक मार्केट के नाम से। और इसी बुक मार्केट में दुकान नंबर 272, 273, 274 और 275, ये चारों दुकानें हैं सम्राट रेस्टोरेंट की। और भाई सम्राट रेस्टोरेंट की यहाँ पर है बेकरी, यहाँ पर है इनकी स्नैक्स की शॉप, साथ में इनकी ये मिठाइयों की दुकान और लास्ट में इनकी भट्टी वाली चाय। आइए दुकान से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो बाहर ही ये काउंटर है जिसपे यहाँ पर इनके समोसे रखे हुए हैं, दाल की कचौड़ी जो अभी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ये है इनकी प्याज की कचौड़ी और ये है ब्रेड पकौड़े। साथ में ये इनकी 3 तरह की चटनी, जिसमें एक राई की चटनी है, एक धनिए की चटनी है और एक आमचूर की चटनी है। ये यहाँ पर पाउचेस रखे हैं चटनी के, कि अगर आप टूरिस्ट हैं और दिल्ली से या कहीं और बाहर से आए हैं तो आप यहाँ से सामान जो खरीदेंगे उसके साथ ये चटनी आपको दी जाएगी। आप घर जाके इसमें पानी मिला लीजिए और ये चटनी तैयार। यहाँ पर इनका गुजराती ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। यहाँ पर ये बहुत सारी डिशेज़ हैं। इधर है ब्रेड पकौड़े, डोसा, साथ में टिक्कियाँ और ये इडली। भैया ये भैया से ही बात कर लेते हैं। भैया जी जय माता दी। जय माता दी। भैया थोड़ा सा ना सम्राट रेस्टोरेंट के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ अभी दोपहर का टाइम है, गर्मी बहुत है, तो आपके पास थोड़ा सा समय कि आप हमें समय दे पाए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो थोड़ा सा सम्राट रेस्टोरेंट के बारे में बताइए। ये दुकान शुरू की 1948, तो हमारे दादाजी और दादी जी ने शुरू की। दादाजी और दादी जी ने 1948 में दुकान शुरू की जी। दुकान शुरू हुई थी 3 शेड के नीचे, छोटी सी दुकान थी। फाउंडेशन प्रोडक्ट थे वो थे चाय और समोसा, जी। उससे शुरू हुई। धीरे धीरे करके वक्त के साथ ऑपरेशन हुआ, बढ़ाते गए, पिताजी और उन्हें संभाली, फिर अब हम संभाल रहे हैं। चौथी पीढ़ी काम करने आ रही जी। 35 साल उनको संभालते हुए आज धीरे धीरे करके 70 प्रोडक्ट्स की डील कर रहे हैं। 70 तरह का नाश्ता खाना आप खिला रहे हैं। हर तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, साउथ इंडियन भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, थोड़ा हल्का थोड़ा हैवी, हर तरह का फूड बनाते हैं। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हमारे कचौरी समोसा आज भी बहुत पॉपुलर है जी। साथ में नाश्ते में जलेबी है। फिर गुजराती फूड भी हमने चालू कर दिया है। साउथ इंडियन में हर तरह का डोसा हुआ, ये सब सामान हम बनाते हैं जी। बेसिक हमारे। जो हमारा फोकस होता है वो मेन होता है क्वालिटी, रॉ मटेरियल की क्वालिटी देखिए, हर मटेरियल में क्वालिटी ये फोकस करके। कच्चे मसाले आज भी हमारे घर के, स्पेशली जो हमारी चटनी है वाइट वाली आप बाहर देखेंगे जी। वो हमारी स्पेशल है। उसका जो रेसिपी है ना, वो हमारी दादी जी के पीयर से आया है। वो एक गांव है बड़ौदा के पास जी। वहाँ से वो कंसेप्ट उठ के आया है। स्पेशल वो काथोड़ी और मिल्क पुदीने से बनती है जी। साथ में ड्राई कर्ड, नारियल का बुरादा, खरबूजे की मिंगी और भी तरह के मसाले चलते हैं जी। प्योर ऑर्गेनिक बनती है। तो मतलब फलारी चटनी है वो, आप उसको फलार में भी खा सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और भैया देखिए आते ही आपसे मैंने बातें शुरू कर दी, आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम है ललित किशोर। ललित भैया। तो ललित भैया अपना जो ये शॉप है, मैंने देखा बगल वाली जो दुकान है वहाँ पर भी सम्राट लिखा हुआ है, इससे आगे 2 दुकान भी सम्राट की हैं, तो ये भी अपनी है? हाँ जी अपनी है। पिताजी और 4 भाई 1999 तक सब साथ थे जब पूरी दुकान एक थी। 99 के बाद में थोड़ा डिवाइडेशन हो गया, तो वो एक चाचा के पास में, एक चाचा के पास में, वो 2 अपने पास में। जिसमें चाय बन रही है वो भी अपनी है, वो अपने पास में परचेज की। ये दुकान अपन को करेंटाइल शॉप को मिली थी जी। तो जनरली मैंने देखा है जब इस तरह से परिवार बट जाता है, 3-4 भाई अलग अलग अपना काम करते हैं, तो वो एक ही काम को करते हैं, 4 अलग अलग नाम रख लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा बड़ा प्यार है और चारों दुकानों पर ना सामान भी अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। हुआ ये हुआ कि जब हमारे दादाजी के जाने के बाद में दादी जी ने अपने बेटों को संभाला। दादी जी ने बैठ के जब बेटे बड़े होकर के परिवार हो गए, तो बोले देखो अब तुम चारों अपने अपने हिसाब से काम संभालो, लेकिन चारों आपस में झगड़ना मत। चारों भाई ने एक साथ बैठ के एक आगे मैं ये बेचूंगा, मैं ये बेचूंगा, मैं ये बेचूंगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और ऐसा ही चला आज तक वही फॉलो होता है कि अगर वो मिठाई बना रहे तो चाहे उनकी जैसी श्रद्धा वैसी, लेकिन बीच में हमने डिस्टर्ब नहीं किया। हमारी जितनी मेहनत हमने करी, छोटे चाचा की जितनी मेहनत
तो भैया जब आप चारों भाइयों में इतना प्यार है, चारों भाई अपने अपने काम की इतनी रिस्पेक्ट है और दूसरे काम की रिस्पेक्ट और ज़्यादा है, तो मैं देख रहा हूँ भाई कस्टमर्स से आपका प्यार तो लाजमी है। क्यों भाइयों में इतना प्यार है तो कस्टमर से भी आप उसी प्यार के साथ, उसी व्यवहार के साथ समय बिता रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, तो काबिल तारीफ़ है भैया। ये तो पीढ़ी से मिला हुआ है, ये संस्कार है खाना ये हमारे दादाजी के ही है, क्योंकि उनका भी बहुत लगाव था अपने कस्टमरों से। कस्टमर को वो घर जैसा ही फील कराते थे, वो साथ बैठ के खाना, पहले वो प्रोडक्ट खुद टेस्ट करना फिर कस्टमर को, और आज भी वही रीत फॉलो करते हैं, पहले हम को टेस्ट करते हैं। भाई जब हाथ का सौदा है, भट्टी में बनता है, कारीगरी बदलता है, कभी कभी स्वाद में बदलाव भी आता है। आज पानी में कुछ कमी हो जाती है तो उसको हम शायद सुधार करें, कमी तो हम सुधार करते हैं। तो मतलब फैमिली ट्रेडिशंस हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं जो अब लेगेसी बन चुके हैं। क्या बात है। तो ललित भैया थोड़ा सा ये जो खुशबुएं आ रही हैं ना ये काउंटर से, इन चीज़ों से भी इंट्रोड्यूस करा दीजिए। सबसे पहले तो ये पकौड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ये मूंग की दाल का पकौड़ा है, इस पे जो पेस्ट लगा हुआ है ना वो मूंग की दाल का बनाया हुआ है, बेसन नहीं है, और इसका कुकिंग मीडियम प्योर घी है, ये प्योर घी में बनाया जाता है। ये देसी घी में बना हुआ मूंग की दाल का पकौड़ा है। दाल का पकौड़ा है, इसके अंदर पनीर का स्लाइस लगा हुआ है जी, से बना है। ये आलू की टिक्कियाँ है, ये इडली है जो रवा इडली बनाई गई है। भैया थोड़ा धीरे चलते हैं। ये आलू की टिक्की में ये फूल की तरह कलियाँ निकाली हुई हैं। ये इडली हल्द्वानी स्पेशल आलू की बनी हुई है, इसको लच्छा टिक्किया बोलते हैं। जी, क्रिस्पी टिक्किया रहती है बिल्कुल, इसको इसी तरह से सेका जाता है, इसको स्टफिंग नहीं की जाती। तो जैसे जैसे ये तवे पे समय बिताएगी इसमें से लच्छे खिलते जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और क्रिस्पी लगेगा एक एक चीज़ खाने में। जी, इसके बाद भैया ये रवा इडली है। रवा इडली, चावल की इडली नहीं बनाते। चावल की नहीं बनाते, हम रवा इडली बनाते हैं, सॉफ्ट रहती है बहुत। इससे फ्राइड इडली भी बनती है और सांभर के साथ चटनी के साथ भी खाई जाती है। जी, ये डोसा बन रहा है आपके सामने लाइव, ये यहाँ पे मसाला डोसा बन रहा है लाइव काउंटर पे भाई। सारा काउंटर लाइव है, हर जगह है, छुपा के कुछ नहीं किया जाता। नहीं ग्राहक के सामने, जी। ग्राहक के सामने ओपन है, हर चीज़ ओपन है। क्या बात है। और ये क्या है भैया? ये बटाटा बड़ा है, जिसको अपन आलू कोफ्ता भी बोलते हैं, बेसिकली ये बड़ा पाव में यूज होता है। और ललित भैया मैंने यहाँ देखा है आपके पास ना बहुत सारी गुजराती डिशेस भी हैं। तो गुजराती फूड के लिए कारीगर लाए हुए हैं या आपको भी नॉलेज है पूरा कि गुजरात में क्या पसंद किया जाता है? काम करते करते मिल ही जाती है, लेकिन कारीगर गुजराती ही है। आज जी। भी गुजराती कारीगर के हाथ से बनता है। खमन है, खांडवी है, चावल का जीरा है, सूजिया खमन है, फाफड़ा है। एक एक सैंपल आप यहाँ पे बना के रखते हैं ताकि कस्टमर को नाम भी ना पता हो तो वो ये बता दे कि ये खाना है। बिल्कुल, क्या बात है। रोज फ्रेश सैंपल लगाया जाता है, रोज सुबह फ्रेश सैंपल लगाते हैं, शाम को ये गाय को खिलाते हैं। क्या बात है, गाय को खिला देते हैं। और भैया ये भटूरा और भटूरे की बेटी पूड़ी। हाँ, ये बेड में पूरी है जो मल्टीग्रेन आटे से बनती है। जी, बहुत ही सुंदर। और ललित भैया चौड़ा रास्ता पर जो आपका नाम हुआ है ना वो आपकी सात्विकता की वजह से और शुद्धता की वजह से हुआ है, क्योंकि ऐसा ना लोकल से मुझे बहुत सुनने में मिला है। कहते हैं आपने कचौड़ी कहीं भी खा ली हो, मिर्ची वड़ा ज़रूर कहीं पे भी खाया हो, एक बार सम्राट का ज़रूर खा लेना। तो ये लेगेसी ही है। कस्टमर का प्यार है। जी, बहुत ही बढ़िया। और ललित भैया अपनी दुकान की टाइमिंग्स क्या रहती हैं? दुकान की टाइम अर्ली 5 हम दुकान शुरू करते हैं और रात को 8 बजे तक दुकान है। सुबह 5 बजे यहाँ कस्टमर होता है? बिल्कुल होता है सर, कस्टमर गोविंद देव जी के मंगला करके सीधे दुकान पे अंदर सम्राट पे चाय करनी है और रात को 8 बजे हम बंद करते हैं। मतलब गोविंद देव जी की मंगला आरती के साथ ही दुकान का शटर उठता है और शयन समय पर आते आते दुकान का शटर भी उस दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। भाई क्या बात है भैया, सात्विकता तो फिर आपकी हर चीज़ से जुड़ गई। ठाकुर जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। और भैया मेन जो जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं, जो अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं ट्रेडिशनली जो चल रहे हैं, मिर्ची वड़ा और वो कचौड़ी, एक बार उनसे भी ज़रा मिलवा दीजिए। आगे आइए, आपको बेसिक चीज़ है दाल की कचौड़ी, जिसका फ्लेवर हींग का होता है। जी, इसके अंदर हींग का बाकायदा चूरा डाला जाता है। दाल की कचौड़ी है, ये समोसा है जो वाइट पेपर से बनाया जाता है, इसके अंदर लाल मिर्ची का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है। जी, ये अनियन कचौरी है, इसका गार्लिक फ्लेवर ज़्यादा होता है। जी, और ये मिर्ची बड़ा है और ये ब्रेड पकौड़ा है। सबसे बड़ी बात ये है, मेरी दुकान में हर चीज़ का अलग मसाला बनता है। ऐसा नहीं कि एक ही आलू का मसाला बनकर सब में डलता है। भैया जनरली दुकानों पे ऐसा ही होता है कि एक आलू उबाल दिया और उससे 50 तरह की डिशेस बना दी। लेकिन हमारे आलू तो एक ही उबलता है, लेकिन मसाले अलग अलग छोड़े जाते हैं। जी, समोसे का मसाला बनेगा वो अलग तरह से छुकेगा, ब्रेड पकौड़ा मिर्ची वड़ा का बनेगा वो अलग छुकेगा, कोफ्ते का बनेगा वो अलग छुकेगा, प्याज कचौड़ी का बनेगा वो अलग छुकेगा। सब क्या तरह के बात मसाले है। अलग अलग होते हैं। और ललित भैया एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दी वो है आपका दाल पकवान। हाँ जी बिल्कुल, दाल पकवान जैसे कस्टमर हमें ऑर्डर
आता है, ऑर्डर के साथ दाल पकवान ऊपर से लग के आता है जी। उसका पूरी तैयारी ऊपर किचन में से होके आती है। हम ऑर्डर के साथ तैयार करके कस्टमर चॉइस कस्टमर की है, उसको प्रिपेयर चाहिए या उसको सेपरेट चाहिए। जैसे उसको खाना होता है हम उसी तरह से लगाते हैं, या पैक करके ले जाना होता है वैसे हम पैक करते हैं। तो ललित भैया मेरे ना नखरे बहुत हैं और मुझे ना हर चीज़ तैयार चाहिए, तो मेरे लिए एक तो लगवा दीजिए दाल पकवान। और भैया एक ना आपने इसकी वैरायटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी कि मूंग की दाल का है, देसी घी में बना है, पनीर गया है, हल्द्वानी का आलू गया है, तो एक प्लेट ये भी लगेगा। जरूर जरूर, बैठने में आपको बिल्कुल सब करता है। तो अंदर सिटिंग अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, अंदर कस्टमर आराम तो मैं दिखा सकता हूँ भैया? हाँ आराम। थैंक यू ललित भैया। थैंक यू। भाई ये दाल की कचौड़ियाँ आ गई हैं काउंटर में रिफ़िल होने के लिए, और भैया ने हमें बोला है कि आप अंदर बैठिए और आपका खाना वहाँ पे लगेगा। तो हम शॉप के अंदर चलते हैं और देखिए भाई एयर कंडीशन स्पेस है ये यहाँ पर, और कितना प्यारा सिटिंग स्पेस बनाया हुआ है। स्टेनलेस स्टील का फर्नीचर यहाँ पर डला हुआ है और लोग यहाँ पर बैठकर गॉसिप कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं और साथ में अपना बढ़िया व्यंजन एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे काउंटर है जहाँ से आपको स्पून्स, ग्लास वगैरह सर्व किए जाते हैं। तो हम भी एक चेयर पकड़ते हैं और अपने खाने का इंतज़ार करते हैं। भाई मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। भैया ने बताया कि 70 डिशेस उनके पास हैं, तो सभी डिशेस के नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, साथ में प्राइस दिए हुए हैं, आप फ्रीज़ करके पढ़ लीजिएगा। हमने ऑर्डर किया है इनका एक दाल पकवान जो तैयार होके आएगा और एक मूंग की दाल का ब्रेड पकौड़ा। भाई ये आ गया हमारा दाल पकवान, थैंक यू भैया। भाई ये आ गया है हमारा सम्राट रेस्टोरेंट का गुलाबी नगरी का दाल पकवान। रोस्टेड दाल के दाने हैं जो इसको सबसे अलग बनाते हैं। दाल पकवान आपको जयपुर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से इतना रिच और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ ना पॉसिबल नहीं है। साथ में मिर्ची के टकोरे हैं और नीचे है वो असली पकवान, वो मट्ठी जिस पर ये पूरी डिश तैयार की गई है। इसका एक बाइट लेते हैं एंड हैज़ द बाइट। यार जो इसमें फ्लेवर्स आए हैं ना बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। एक बाइट मुझे और लेनी पड़ेगी, उसमें मिर्ची वगैरह भी भर लेते हैं। एंड हैज़ अ बाइट अगैन। सुपर्ब। भाई किसी डिश की लेगेसी को होल्ड करना क्या कहते हैं ना, वो दाल पकवान का एक बाइट लेते ही समझ आ गया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये डिश है, ये सिंपल डिश नहीं है, क्योंकि एक बेस है मट्ठी का। उस मट्ठी पे पहले दाल बनाई गई, दाल के ऊपर उस पर बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, मिर्ची को बैलेंस करने के लिए मिर्ची के टकोरे गए हैं, ये रोस्टेड दाल गई है और ओवरऑल एक ऐसा फ्लेवर उठाया, एक ऐसा टेस्ट उठाया ना कि एक बहुत ही रिच एंड न्यूट्रिशियस मील बन गई है। और ये अपने आप में ज़बरदस्त है। मतलब ऐसी चीज़ है जिसको जब आप गुलाबी नगरी जयपुर में आए ना तो मिस नहीं कर सकते। और सम्राट रेस्टोरेंट में ना सिर्फ ये डिश बना के वो बेच रहे हैं, ये डिश एक्चुअली वो खिला रहे हैं। बहुत प्यार डाला गया है इस डिश में और इसकी हर बाइट में ना ये चीज़ महसूस हो रही है। भाई ये सम्राट रेस्टोरेंट की दाल पकवान मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप इसे मिस नहीं कर सकते। मैं इसे फिनिश करता हूँ और उसके बाद ना मूंग की दाल के पकौड़े की बारी है। एंजॉय। और भाई ये है मूंग की दाल का ब्रेड पकौड़ा, 4 स्लाइसिस में करके दिया गया और भैया ने बताया था ये देसी घी में फ्राई हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसका सेक्शन आपको दिखाता हूँ। देखिए पनीर तो मेजरली तो दूसरे पार्ट में चला गया। आलू का बहुत ही बारीक सा मसाला है, साबुत मसाले इसमें दिखाई दे रहे हैं। और ये मैंने इसको तोड़ा है ना, पता लग रहा है कि ये बहुत क्रिस्पी होने वाला है। चटनी में अच्छी तरह डुबोते हैं एंड हैज़ द बाइट। भाई जनरली क्या होता है ना, ब्रेड पकौड़े में मसाला बहुत ज़्यादा भरा जाता है, उसको बहुत मोटे बेसन के साथ बाइंड किया जाता है और जब आप उसे खाते हैं ना तो लगभग आधा खाने के बाद ना आप उससे बोर हो जाते हैं। लेकिन ये जो ब्रेड पकौड़ा है ना, मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लगा और ये बहुत एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग क्यों है? साबुत मसाले हैं, आलू का तो जो टेस्ट है सो है, लेकिन उसे बहुत अच्छे साबुत मसालों से उठाया गया है। मूंग की दाल का बैटर लगाया गया है जो ज़्यादा उसको मोटा नहीं कर रहा और बेसन वाला ओवरपावरिंग टेस्ट भी नहीं आ रहा, और देसी घी में फ्राई किया गया है तो ये पता भी लग रहा है इसके टेस्ट से। बिना चटनी के भी एक बार ट्राई करते हैं। सुपर। भाई 70 तरह के नाश्ते हैं भैया के पास और मैंने 2 चीज़ें ली हैं और दोनों की दोनों चीज़ें ज़बरदस्त हैं। इसका दाल पकवान का तो भाई कोई मैच ही नहीं है, मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी और बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत न्यूट्रिशियस है। और ब्रेड पकौड़ा मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, बचपन का नॉस्टैल्जी है। और ये ब्रेड पकौड़ा जो मूंग की दाल में बना है ना,
बहुत यूनिक फ्लेवर्स के साथ, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ है। मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब भी गुलाबी नगरी जयपुर आए ना, लंच के टाइम पे ज़रूर यहाँ पर आइए, इनके डिशेस में से कुछ खाइए। आपकी एक मेजर मील को ये कवर करते हैं अपने बहुत सारे वैरायटी के नाश्ते के साथ। आपको गुजराती नाश्ता पसंद है, आप वो खाइए। आपको जयपुरी मिर्ची वड़े, कचौड़ियाँ, समोसे पसंद है, आप वो खाइए। और ये इनके दाल पकवान और ये मूंग की दाल का ब्रेड पकौड़ा तो भाई ज़बरदस्त है। मैं इसे फिनिश करता हूँ और वीडियो को क्लोज करते हैं वापस शॉप के बाहर। एंजॉय। सुपर। ये ललित भैया जस्ट वापस आए हैं। ललित भैया कहाँ चले गए थे? नाश्ता करने। नाश्ता IT करने? टाइम हो रहा था, थोड़ा चाय नाश्ता सबको चाहिए होता है जी और ये तो पीक टाइम है वैसे नाश्ते के हिसाब से, फिर तो क्या डिनर टाइम हो जाता है, जी। इसलिए थोड़ा चाय तो नाश्ता यहाँ पे करने बैठ के नहीं पीते? का। नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बैठ के सिर्फ पानी पी लेते हैं, गले में बैठ के ऊट जूट बिल्कुल नहीं। मतलब पूरी सात्विकता, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। झूठापन यहाँ पे नहीं आएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी को ही अलाउ नहीं है, किसी तरह का भी गुटखा खाना भी अलाउ नहीं है, एक भी स्टाफ गुटखा नहीं खाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो ललित भैया, मैं अंदर बैठा अपनी टीम के साथ, हमने खाया बेहतरीन दाल पकवान। भाई स्वाद तो था ही था, लेकिन आंखों से जो चीज़ सबसे पहले दिखती है ना, वो उसका स्वाद बता देती है। प्रेजेंटेशन टॉप क्लास और इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स, लेकिन बड़ी सिंपल डिश बनाई, बहुत ही न्यूट्रिशियस बनाई। मतलब मैं बता भी नहीं पा रहा ठीक से कि उसमें क्या स्वाद था, क्या मिसिंग था, क्या बढ़िया था। मतलब एक ज़बरदस्त न्यूट्रिशियस डिश तैयार हुई है। और भाई इस मूंग की दाल के पकौड़े ने तो भैया दिल जीत लिया। क्रिस्पी करारापन इतना ज़्यादा है ना कि मज़ा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ललित भैया, हमारी व्यूअर फैमिली से अब गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहाँ आएंगे, तो एक बार अपनी प्रिसाइज लोकेशन बता दीजिए। बिल्कुल, हमारी जो लोकेशन है वो मेन चौड़ा रास्ता में है, जिसको अपन SMS हाईवे भी बोलते हैं। 273 नंबर की दुकान है, सम्राट के नाम से। ज़रूर आइएगा। और गर्मी में हम आपको ठंडा भी देंगे, स्पेशल ठंडाई हमने लॉन्च की है, केसरिया ठंडाई, वो भी हमारी स्पेशल है अभी। बहुत ही बढ़िया। तो भाई गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं और ललित भैया ना पूरी तरह तैयार हैं कि आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को ना वो बेहतरीन नाश्ते से और ज़बरदस्त खाने से इंट्रोड्यूस कराएं और जयपुर की बेहतरीन गर्मियों में बेहतरीन ठंडाई का लुत्फ भी आप उठा सकें। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा खाना खाते हैं, कुछ सात्विक खाना चाहते हैं, बहुत साफ़ सफाई से खाना चाहते हैं और सेहत के लिए ज़बरदस्त खाना चाहते हैं ना, तो सम्राट रेस्टोरेंट है मेरी रिकमेंडेशन। 70 तरह का नाश्ता हमारे ललित भैया खिला रहे हैं और ये आपकी सेवा में तत्पर हैं। गोविंद देव जी के मंदिर के साथ ही मंगला आरती के साथ ये दुकान खुलती है और गोविंद देव जी के शयन के साथ ही इस दुकान के शटर भी डाउन हो जाते हैं। अगर ये स्वाद, ये जायका और ये सात्विकता फील कीजिए, ये आपके दिल में ना जगह बना लेगी, जैसे मेरे दिल में बना चुकी है। मैं आपके लिए अगले जायके की तलाश में निकलता हूँ और मिलता हूँ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।